गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मनोज कुमार सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे हमारा यूनिट डिजिट। इस यूनिट डिजिट के लिए हमने दोस्तों एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है। आज इसकी दूसरी वीडियो को अपलोड करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग इस यूनिट डिजिट को कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट डिजिट का दोस्तों हमारी कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इससे हमें क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा कि हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसका आंसर जो आएगा उसमें डिजिट्स क्या आने वाली है। तो पहला रूल हम लोग दोस्तों कवर कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट पार्ट 2। टॉपिक है दोस्तों हमारा यूनिट डिजिट। सबसे पहले यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का। इकाई का अंक क्या है दोस्तों? किसी भी नंबर में, सपोज कीजिए मैंने एक नंबर लिखा 496। 496 में जो लास्ट डिजिट होगा वही हमारा होगा इकाई का। इसके लिए तो दोस्तों जो हमने पहला रूल पढ़ा, रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 क्या पढ़ा हम लोगों ने कि अगर किसी का यूनिट डिजिट 0 आ जाता है, सपोज कीजिए 10 आ गया और मैंने 10 की पावर कुछ भी लिख दी, 10 लिख दिया, 100 लिख दिया, 1000 लिख दिया, 10 की पावर कुछ भी हो जाए x y z, तो जो इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब है अगर यूनिट डिजिट 0 है और पावर का केस है तो आंसर विल बी 0। अगर हमारा यूनिट डिजिट 1 है तो इसका आंसर 1 आएगा, अगर 5 है तो 5 आएगा और अगर 6 है तो दोस्तों 6 आएगा। तो ये पहला रूल था हमारा कि अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 आता है तो आंसर में भी यूनिट डिजिट सेम रहेगा, मतलब यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। बात करेंगे दोस्तों रूल नंबर 2 की। इस रूल नंबर 2 में इन चारों के अलावा अब देखिए हमारे पास टोटल 0 से लेके 9 तक 10 नंबर ऐसे हैं जो यूनिट डिजिट बन सकते हैं। उनमें से 4 के रूल हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों, और जो बचे हुए 6 डिजिट हैं कौन कौन से पेंडिंग है हमारे? 2, 3, 4, 7, 8 और 9। ये 6 डिजिट पेंडिंग है दोस्तों। अब हमें देखना है रूल नंबर 2 जो कि इन सबका सॉल्यूशन बताएगा आप लोगों को। रूल नंबर 2 में देखिए दोस्तों, आप एक बात ध्यान से समझेंगे। पहली वीडियो में भी हमने एक वर्ड का जिक्र किया था, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है वो कितने राउंड के बाद या कितने पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सपोज कीजिए दोस्तों मैंने बोला 2, मैंने लिखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4, 16, 2 की पावर 4 कितना? 38। अब देखिए हम लोग यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो जो यूनिट डिजिट 2 रेज़ टू पावर 1 का है वही यूनिट डिजिट 2 रेज़ टू पावर 5 का है। उसके बाद ये 2 कब मिलेगा? जब 2 की पावर 9 आएगी हमारे पास। इसी तरह जब आप 3 की बात करेंगे, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 हो गया 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 हो गया दोस्तों 243। तो जो यूनिट डिजिट पावर 1 पे था वही सेम यूनिट डिजिट हमें मिला कब? जब पावर 5 है। तो मैंने देखा 1 2 3 4 4 पावर्स के बाद 5वीं पावर पे हमें वही वैल्यू मिलती है जो हम एक्चुअल में लेके चले हैं। तो इसी चीज को दोस्तों साइक्लिसिटी का नाम दिया गया। साइक्लिसिटी का मतलब है कितनी पावर के बाद वही साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा जहां से हम लोग चले हैं। तो हमें एक चीज पता चली, कोई भी नंबर है उसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 4। और ये 4 हमारे लिए बहुत काम की चीज है। कोई भी नंबर है दोस्तों उसकी साइक्लिसिटी है 4। अब हम इस 4 को टारगेट करके रूल नंबर 2 की बात करेंगे। देखिए दोस्तों रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, सॉरी। हमारे पास है दोस्तों 12। मैंने बोला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, मैंने लिखा 12 और 12 की पावर आ गई हमारे पास 3। आपसे पूछा गया यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों वो होगा यूनिट डिजिट 2 है तो मैं 3 टाइम्स लिखूंगा 2, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया? 8 आ गया। फिर मैंने बोला 2 रेज़ टू 12 की पावर 4, तो आप देखोगे 2 रेज़ टू पावर 4 लिखना पड़ेगा। आप इसे 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट विल बी 16, आंसर विल बी 16 एंड यूनिट डिजिट विल बी 6। अगर दोस्तों मैं 2 रेज़ टू पावर 5 की बात करूंगा तो आप देखोगे 2 into 2 into मुझे इसे 5 टाइम लिखना पड़ेगा। और अब यहां से आपने देखा कि जो आंसर आएगा वो आएगा 32 और जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 2। अब दोस्तों जो ये मैंने साइक्लिसिटी बोला, साइक्लिसिटी 4 बताई, वो साइक्लिसिटी का क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, ध्यान से समझिएगा इस बात को।
अब ये तो थी दोस्तों अगर हम 2 4 5 7 पावर तक की बात कर रहे हैं। अब मैंने आपसे पूछा 2 की 12 की पावर 40 आ गया तो आंसर क्या आएगा, या 12 की पावर सपोज कीजिए 41 आ गया तो आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों हमने एक चीज नोट करनी है कि जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। तो जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, हमें इस पावर को, जो ये हमारी पावर है 41, इसे डिवाइड करना होगा किससे, 4 से। अगर मैं 41 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आपको देखना है दोस्तों, जब मैं 41 को 4 से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर होता है हमारा वो रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों 1। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, 12 रेज़ टू पावर जो भी रिमाइंडर आया, जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को लिख देना है। अब देखिए दोस्तों मैं एक बात बोल सकता हूं कि 12 रेज़ टू पावर 41 में का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 12 रेज़ टू पावर रिमाइंडर कितना है 1, और 12 रेज़ टू पावर 1 को आप जानते हो 2, और जो यूनिट डिजिट आएगा वो 2 आएगा। इसका मतलब 12 की पावर 41 का यूनिट डिजिट वही होगा जो यूनिट डिजिट 12 की पावर 1 का है। इस बात को आप एक और एग्जांपल से देखो, मैंने बोला 12 की पावर 5, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब मुझे पता है कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 4 1 4, रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 1, तो 12 की पावर 1 हो जाएगा, आंसर विल बी 2। यही सेम हमने दोस्तों 2 रेज़ टू पावर 5 में भी देखा। तो सिंपल सा रूल है दोस्तों, इन पांचों को सिंपलीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड कर देना है, और अगर पावर 4 से डिवाइड नहीं होती मतलब क्या है, रिमाइंडर बचता है, तो आपको क्या करना है, उसकी पावर में कितना लिख देंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर बचा होगा उसे हम लोग उस नंबर की पावर में लिख देंगे, तो हमारा यूनिट डिजिट मिल जाएगा हमें। एक और एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक एग्जांपल लिखेंगे, आप इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा 13 रेज़ टू पावर 43, इसका आंसर क्या आएगा, और इसे सोल्व करने के बाद इसका यूनिट डिजिट दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 है दोस्तों कि अगर हमारे पास 12 और इसकी पावर में सपोज कीजिए मैंने 4 लिख दिया तो आंसर क्या आएगा। अब देखिए 12 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या है, 12 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों 12 into 12 into 12 into 12, तो यूनिट डिजिट बताना है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, देन आंसर विल बी 6 आ जाएगा दोस्तों, आपका यूनिट डिजिट विल बी 6। अब अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ लूं दोस्तों 12 की पावर 40 क्या होगा, तो हमें हमारे माइंड में एक ही बात आएगी, क्या करना है, साइक्लिसिटी कितनी है 4। साइक्लिसिटी का क्या यूज करते हैं, पावर को डिवाइड कर देते हैं। तो मैं दोस्तों क्या करूंगा, मैं 40 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आप देखोगे ये तो पूरा कट जाएगा, और अगर ये वैल्यू पूरी कट जाती है दोस्तों तब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन यहाँ पे एक रूल जो आपको समझना है, जो कि हमारा एक्चुअल में रूल नंबर 3 बनेगा कि इफ पावर इज डिविजिबल, इफ पावर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब क्या है कि अगर पावर 4 से पूरी तरह कट जाती है या पूर्णतः विभाजित है, जैसे 40 था, अब 40 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। देन तो आपको क्या करना है दोस्तों, पावर में कितना लिख देना है, पावर में 4 लिख देना है। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो आप क्या करोगे, इसे पावर में 4 लिखोगे। ऐसा क्यों है दोस्तों, ये है सिंपलिसिटी की वजह से। आप इसे सिंपलीफाई करते हो, आप 12 की पावर 4 पे गए दोस्तों। अब 12 की पावर 4 से आपको पता चला आंसर तो 6 आना है, लेकिन अगर मैं पावर का रूल लगाता हूं, मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो पावर तो 0 आएगी दोस्तों। लेकिन पावर 0 आने का मतलब क्या है कि वो वैल्यू पूरी पूरी कटेगी। मतलब क्या है, वो जहां से चला वहीं पे रुक गया। अब देखो एक बात मान के चलो, आप ये सर्कल है दोस्तों, ये साइक्लिसिटी की बात करिए, एग्जांपल दिया है मैंने फर्स्ट वीडियो में, आप उस वीडियो को देखिए। यहां से हमने राउंड करना शुरू किया। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि 4 पावर के बाद वो एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां से वो चला। अगर पावर 5 होती तो वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर जाता, यहां पे आ जाता। पावर 6 होती, 7 होती, और अगर पावर दोबारा 8 होती तो मतलब वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा। उसी पोजीशन का मतलब क्या है, पावर 4 पे ही आके रुक जाएगा, वो पावर 4 पे ही आके रुक जाएगा। ये देखा, ये हो गया दोस्तों हमारा 1 2
3, 4 या डिवाइड होगा तो 0। अगर रिमाइंडर कट आता है दोस्तों तो 1, 2 या 3, अगर रिमाइंडर नहीं आता तो पावर में आप लोग कितना लिखोगे, 4 लिखोगे। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, हमने देखा कि ये 40 पूरी तरह 4 से कट गया तो पावर आ जाएगी 4, और 12 की पावर 4 सिंपलीफाई करने के बाद 6 आएगा दोस्तों, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये दूसरा और तीसरा रूल दोस्तों मिलते जुलते हैं, ध्यान से समझिएगा कि कोई भी अगर आपके पास यूनिट डिजिट आता है तो आप क्या करो, उसे 4 से डिवाइड करो पावर को, और अगर रिमाइंडर बचता है तो पावर में रिमाइंडर लिखो, ये था सेकंड रूल। और अगर रिमाइंडर नहीं बचता या एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो हमें क्या करना है, पावर में दोस्तों 4 लिख देना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल लिखेंगे दोस्तों, एग्जांपल है, मैंने बोल दिया 24 रेज टू पावर, या 27 रेज टू पावर 48। आप दोस्तों इससे सोल्व करेंगे और इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है हमारा 27 रेज टू पावर 48। इस वीडियो के एंड पे दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि बहुत अच्छे लेवल के होंगे, आप उसे सिंपलीफाई करके आंसर्स कमेंट कीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है इस वीडियो के थ्रू आप लोग समझ पाओ। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं दोस्तों। अब आ गया दोस्तों, हमें पता चला कि पावर 4 से डिवाइड करना है। सिर्फ इतना सा फंडा है इस टॉपिक में कि हमें क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड। ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस रूल को, ये रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अब मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों आप लोगों से, मैंने बोल दिया कि 12 रेज टू पावर 4, 3, 2, 1, 5, 6, 2, इसे सिंपलीफाई करके यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसे सिंपलीफाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप लोग इसे दोस्तों एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पे और इसे ट्राई कीजिए और आंसर बताइए मुझे। अगर दोस्तों आप इसका सॉल्यूशन करें तो देखिए इतनी बड़ी पावर को 4 से डिवाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर यहाँ पे मैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4, मैं रूल का यूज करता हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है दोस्तों, भाज्यता, कि 4 का भाज्यता का नियम क्या है। भाज्यता का नियम मतलब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें 4 डिवाइड करता है और ऐसे कौन से हैं जिन्हें 4 डिवाइड नहीं करता। तो दोस्तों सिंपल सा रूल है 4 का कि कोई भी नंबर 4 से तब डिवाइड होगा, 4 से तब डिविजिबल होगा जब लास्ट 2 डिजिट, व्हेन लास्ट 2 डिजिट्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल, लास्ट 2 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल। अगर लास्ट के 2 डिजिट पूरी तरह कट जाते हैं तो ये नंबर कट जाएगा, और अगर लास्ट के 2 डिजिट पूरी तरह नहीं कटते तो ये नंबर भी नहीं कटेगा। अब देखिए दोस्तों मैंने पावर लिखी 4, 3, 2, 1, 5, 6, 2, इसमें लास्ट के 2 डिजिट हैं दोस्तों 62। तो मुझे इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड नहीं करना, मुझे डिवाइड किसे करना है, सिर्फ 62 को। तो अगर दोस्तों मैं 62 को 4 से डिवाइड करूंगा 50, तो रिमाइंडर विल बी 2। तो हमें क्या करना है, 12 रेज़ टू पावर 2 लिख देना है। 12 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 12 into 12 यूनिट डिजिट विल बी 2 into 4। तो ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, उन दोनों रूल को अप्लाई करना आसान हो जाएगा जब हम इस डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ लेंगे, इस डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानते होंगे। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे, जो कि हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4। अब देखिए तो रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 है दोस्तों, रूल नंबर 4 पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उन बेसिक चीजों के लिए दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई थी फैक्टोरियल से रिलेटेड, जो कि हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पहला पार्ट है। अब इस 4th रूल को समझने के लिए दोस्तों आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रूल नंबर 1 पार्ट नंबर 1 जरूर देखना होगा। वहां पे दोस्तों कुछ ऐसे फैक्ट बताए गए हैं जो कि डायरेक्ट यहां पर यूज हो जाएंगे और आपको ये कांसेप्ट समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, आप इस वीडियो को देखिए और जो रूल हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, जो रूल अप्लाई करने वाले हैं, वो आपको डायरेक्टली 1 सेकंड से पहले समझ में आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 है दोस्तों हमारा फैक्टोरियल से रिलेटेड, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल के लिए दोस्तों मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है 30 मिनट की। फैक्टोरियल का जो कांसेप्ट है वो आपको एक वीडियो में बताया गया है और वो रूल आपको दोस्तों जो जिस वीडियो में है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको। बात करेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल है दोस्तों किसी भी नंबर को, मान लीजिए 5 फैक्टोरियल की बात करता हूँ। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, मतलब उसी नंबर से शुरू करके कहां तक जाना है, 1 तक चलते रहना है।
उसी नंबर से शुरू करके कहां तक चलना है दोस्तों, 1 तक चलना है। इसमें दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी फैक्टोरियल उससे छोटे नंबर से डिवाइड हो जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट का हम यूज करेंगे कि कोई भी फैक्टोरियल हो, सपोज कीजिए मैंने लिखा 100 फैक्टोरियल, ये इससे छोटा कोई भी नंबर आ गया, 100 से छोटा कोई भी नंबर मैं लिख दूं, चाहे मैंने 80 लिख दिया चाहे मैंने 99 लिख दिया, ये फैक्टोरियल की वैल्यू इससे कंप्लीटली डिवाइड होगी। ये बात ध्यान से समझिएगा। मैंने पूछा क्या 5 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होता है, मैंने 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करी 120/4, तो आपने देखा ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है दोस्तों। तो ये रूल ध्यान रखेगा, इस रूल पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा रूल नंबर 4 पर बेस है दोस्तों। रूल नंबर 4 क्या है हमारा कि फैक्टोरियल कोई भी हो वो उससे छोटे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, मैंने लिख दिया 24 की पावर 42 फैक्टोरियल। आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, पावर पे 42 फैक्टोरियल है, या तो आपको 42 फैक्टोरियल की वैल्यू पता हो, लेकिन 42 फैक्टोरियल की वैल्यू किसी को भी पता नहीं होती, ना हमें पता करने की जरूरत है। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी फैक्टोरियल है, मैंने लिखा 42 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन को देख के रूल क्या बनाएंगे, रूल सबसे पहले नजर आएगा कि पावर कुछ भी होगी उसे हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, 42 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करना है। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो आपको 42 फैक्टोरियल पता होना चाहिए, लेकिन अभी जो मैंने जस्ट 10 सेकंड पहले रूल बताया कि 42 फैक्टोरियल है वो उससे छोटे किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब बात करूंगा रूल नंबर 3, अगर ये पूरा कैंसिल हो गया तो अप्लाई करेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या था कि अगर ये पूरी तरह कैंसिल हो जाता है तो पावर में कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। 24 की पावर 4 का मतलब है 24 गुणा 24 गुणा 24 गुणा 24, 4 into 4 16, 4 into 4 16, 6 into 6 36 and unit digit will be 6। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा रूल अप्लाई किया कि जो फैक्टोरियल होता है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उससे छोटे किसी भी फैक्टोरियल से। फैक्टोरियल्स के दोस्तों और भी अच्छे कंसेप्ट हैं जो कि हमारे काम के हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसे सिंपलीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात किया, मैंने लिखा दोस्तों 24 फैक्टोरियल की पावर 42, 24 फैक्टोरियल की पावर 42, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, पावर तो कितनी है 42, पावर का रोल तो तब आएगा जब हमें यूनिट डिजिट क्लियर होगी कि इस 24 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट क्या है। तो दोस्तों उस फैक्टोरियल वाली वीडियो में हमने एक रूल पढ़ा था कि 5 फैक्टोरियल के बाद कोई भी फैक्टोरियल आ जाता है तो उसको सोल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। आपके पास 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल के बाद कोई सा भी फैक्टोरियल लिख लीजिए, चाहे आप 10 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल कोई भी फैक्टोरियल लिखिए, तो जो सिंपलीफाई करने के बाद यूनिट डिजिट आता है दोस्तों वो क्या आता है, 0 आता है। तो मैं एक बात समझ सकता हूं कि 24 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं पता मुझे क्या आएगी, लेकिन एक बार बोल सकता हूं कि जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 0। यूनिट डिजिट 0 है, पावर 42 है। अब आप देखो रूल नंबर 1 क्या था कि किसी में भी अगर यूनिट डिजिट 0 आ जाती है उसकी पावर x y z कुछ भी हो जाए आंसर विल बी 0। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। मैंने आपसे पूछा 24 फैक्टोरियल की पावर 42 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपने बता दिया कि यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन के केस में यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पहले एक एडिशन का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैंने लिखा 42 की पावर, एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। मैंने बोला 42 + 37, इसको सिंपलीफाई करके यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 7 and 2 9, तो यूनिट डिजिट विल बी 9। अब अगर दोस्तों मैं यही है इस तरह बोल देता कि 37 - 22 यूनिट डिजिट क्या आएगा। प्लस के केस में आपको डायरेक्ट प्लस कर देना है, माइनस के केस में डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5, तो यूनिट डिजिट विल बी 5। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है कि 32 - 27, तब क्या करेंगे।
अब इसे सिंपलीफाई करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे x y z p q r कुछ भी लिखा आ सकता है दोस्तों। तो हमें यूनिट डिजिट को टारगेट करना है। मैंने देखा 2 - 7, 2 में से 7 घटाया नहीं जाता। लेकिन याद कीजिए जब आप स्टार्टिंग करते हैं सबट्रैक्शन, अगर मान लीजिए मैंने बोला 91 में से 82 माइनस कीजिए या 72 माइनस कीजिए, तो हम क्या करते हैं 1 - 2 देखते हैं, माइनस नहीं होता तो क्या करते हैं एक कैरी लेते हैं, कैरी करते हैं फ्रंट से। तो अगर मैं एक कैरी करता हूं दोस्तों तो ये कितना बन जाता है 11 बन जाता है। तो मुझे उसी तरह सेम यहां से एक कैरी कर लेना है, तो ये कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। 12 - 7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और हम लोग गलती क्या करेंगे दोस्तों 2 में से 7 घटा के आंसर 5 बोल देंगे, लेकिन 2 में से 7 घटाते हैं -5 आता है, तो हम लोग माइनस को भी टारगेट करेंगे। या एक बात और ध्यान रखिए कि माइनस यूनिट डिजिट में नहीं आएगा। अगर आप 2 - 7 भी करते हो देन आंसर विल बी 5। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट यूनिट डिजिट। रूल नंबर 1 के लिए पहली वीडियो है आपके पास, और बाकी रूल्स के लिए, बाकी कंसेप्ट के लिए ये रूल है। अब लिखते हैं दोस्तों हमारे 3 क्वेश्चन जैसा कि वीडियो में आपको बताया गया है, और इन क्वेश्चंस का दोस्तों आपको सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी इसका आंसर होगा आपके आंसर्स का रिप्लाई किया जाएगा कि जो ठीक है या जो गलत है, फिर उनका सॉल्यूशन करवाया जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 42 फैक्टोरियल की पावर 24 फैक्टोरियल, आंसर क्या होता है? फाइंड यूनिट डिजिट। पहला क्वेश्चन है हमारा 42 फैक्टोरियल की पावर 24 फैक्टोरियल। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 42 की पावर 24 प्लस 24 की पावर 42 प्लस 11 की पावर 34। इसको सिंपलीफाई करके हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। अगर आप इन 3 क्वेश्चंस को सोल्व करते हो तो जो जो कंसेप्ट आपको बताए गए वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तीसरा रूल है दोस्तों हमारा 12 की पावर 44 इंटू 13 की पावर 72 इंटू में 16 की पावर 35 इंटू में 21 की पावर 42 एंड इंटू 15 की पावर 36। ये है दोस्तों आपके लिए 3 क्वेश्चन इस यूनिट का निचोड़। अगर आप इन 3 क्वेश्चंस को सोल्व करते हो तो कंप्लीट कंसेप्ट आप विद इन 5 मिनट समझ सकते हो। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, पहली वीडियो को भी देखिए। फैक्टोरियल के लिए जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे दोस्तों, ताकि जो भी कंसेप्ट या जो भी डाउट आएगा माइंड में वो आप उन वीडियोस को देख के क्लियर कर सकते हो। एंड इन क्वेश्चंस का दोस्तों जो भी आंसर होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स का रिप्लाई होगा। आपके कमेंट, आपने जो भी दोस्तों गलतियां की होंगी या जो भी उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है दोस्तों वो सोल्व करवाया जाएगा आपको। एंड थैंक यू सो मच। हो गए क्या? क्यों खा देना? विखा देना? कुछ